जो गरीब कमजोर जो दलितों के दुश्मन है, सरकार में बसे लोग हैं या बाहर में बैठे लोग हैं, जो हमारे दुश्मन हैं वे हमारे ताकते जानते हैं कि हमारे सरकार को भी घुटना पर टिकाने की काम करते हैं। ये मेरी ताकते हैं। लेकिन सीओ साहब को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर सीओ साहब ने उनके दिमाग में गुंडागर्दी बैठ गया है और ज्यादा कानून पड़ गए हैं सीओ साहब ने, तो मैं कहता हूं कि आपको सम्मान करता हूं उस पद का, सम्मान उस कुर्सी को करता हूं जिस कुर्सी पर बैठे हैं। और साहब मैं आपको नहीं बोलता हूं साहब, अब ज्यादा कानून पड़ गए हैं, ज्यादा गुंडागर्दी आपके दिमाग में बैठ गया है, तो आप अपने पद छोड़कर, अपने कुर्सी छोड़कर रोड पर सामान्य व्यक्ति की तरह आइए। आपके सर पर जूता जूता नहीं पड़ा दिया तो फिर पैदाइश नहीं फर्क पड़ता। मैं चैलेंज करता हूं कि उस पद को छोड़कर आइए, उस कुर्सी को छोड़कर आइए। जैसे हम सामान्य हैं वैसे आप बाहरी आइए रोड पर, कुत्ता नहीं बना देंगे। तो फिर कोई रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूं, मैं आया हूं अपने संविधान के बदौलत। जो संविधान है, जिस संविधान से पूरा देश चलता है, अगर आपने संविधान के विरोध काम किया, आपने कानून के विरोध आप काम किया, तो फिर आपको भी रोड पर घसीटेंगे जैसे उस सामंतवादियों को हम लोगों ने घसीटते हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, डुमराव अंचलाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी है वो हमारी है। आप जो संवैधानिक पद पे हमारे भाई कह दिए कि एक व्यक्ति को अगर वो संवैधानिक पद छोड़ करके रोड पर आए तो हम उसे जूते मारेंगे, ठिकाना को जा करके उजाड़ते हैं और हम उनके ठिकाने पे आ गए अपने समाज का हिसाब लेने। तो आप बोल रहे हैं संवैधानिक पद को बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा वो सम्मान करते हैं कुर्सी का, सम्मान करते हैं उस पद का। और आए तो क्या देश बेच दीजिएगा? सीओ साहब का यही कहना है कि 50 लाख रुपया लेकर ये दलितों को, लेकिन गरीबों को यहाँ शोषण कर रहा है। ये इसलिए कुर्सी बनाया है, इसलिए नहीं कुर्सी बनाया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि यहाँ का सीओ को ये मांग है कि उन कुर्सी पर से इन लोगों को हटाया जाए और गरीबों के साथ न्याय दिलाया जाए। कृष्णावरम थाना प्रभारी को भी वहाँ से बर्खास्त किया जाए। हम लोग का ये मांग है। दादागिरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जो गरीब कमजोर जो दलितों के दुश्मन हैं, सरकार में बसे लोग हैं या बाहर में बैठे लोग हैं, जो हमारे दुश्मन हैं वे हमारे ताकते जानते हैं कि मेरी ताकते क्या है, क्योंकि हमने सरकार को भी घुटना पर टिकाने की काम करते हैं। ये मेरी ताकते हैं। लेकिन अगर सीओ साहब को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर सीओ साहब ने उनके दिमाग में गुंडागर्दी बैठ गया है और ज्यादा कानून पड़ गए हैं सीओ साहब ने, तो मैं कहता हूं कि आपको सम्मान करता हूं उस पद का, सम्मान उस कुर्सी को करता हूं जिस कुर्सी पर बैठे हैं। और साहब मैं आपको नहीं बोलता हूं साहब, उस पद को बोलता हूं। अन्यथा अब ज्यादा कानून पड़ गए हैं, ज्यादा गुंडागर्दी आपके दिमाग में बैठ गया है, तो आप अपने पद छोड़कर, अपने कुर्सी छोड़कर रोड पर सामान्य व्यक्ति की तरह आइए। आपके सर पर जूता जूता नहीं पड़ा दिया तो फिर पैदाइश नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि किसी मनवादी विचारधारा के लोगों से सरकार में हो या किसी सरकारी पद पर हो, अगर उनके दिमाग में ये संविधान के प्रति नहीं है
कानून के प्रति उनके दिमाग में नहीं है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि उस पद को छोड़कर आइए, उस कुर्सी को छोड़कर आइए। जैसे हम सामान्य है वैसे आप बाहरी आइए रोड पर, कुत्ता नहीं बना देंगे तो फिर आप कहिएगा। आप आइए सीओ साहब, आपका इंतजार है। आप हो सके तो और फोर्स बुला लीजिए, पूरी जिले से नहीं होगा तो पूरी बिहार भर से फोर्स बुला लीजिए, क्योंकि हम आए हैं यहाँ अपना अरेस्टिंग देने। अगर आपको दिमाग में होगा कि हमने आए हैं आपसे रिक्वेस्ट करने, तो मैं कोई रिक्वेस्ट आपसे करने नहीं आया हूँ, मैं कोई रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ अपने संविधान के बदौलत, जो संविधान है, जिस संविधान से पूरा देश चलता है। अगर आपने संविधान के विरोध काम किया, आपने कानून के विरोध आप काम किया, तो फिर आपको भी रोड पर घसीटेंगे, जैसे उस सामंतवादियों को हम लोगों ने घसीटते हैं। डुमराव अंचलाधिकारी मुर्दाबाद, डुमराव अंचलाधिकारी मुर्दाबाद, सीओ साहब की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। रह रहे व्यक्ति को, संवैधानिक पद पे व्यक्ति को आप जूता मारने की जगह तकलीफ नहीं होगा। किसको तकलीफ नहीं होगा? सबको तकलीफ होगा, हमको आप- तकलीफ होगा, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगा। आप जो संवैधानिक पद पे हमारे भाई कह दिए कि एक व्यक्ति को अगर वो संवैधानिक पद पे नहीं रहता, अगर संवैधानिक पद छोड़ करके रोड पर आए तो हम उसे जूते मारेंगे, ये कह दिए तो आपको तकलीफ हो गया। और हमारे भाइयों को, हमारे परिवार को हमारी भूमि से, हमारी देश से उजाड़ा जा रहा है, तब आपको तकलीफ नहीं हो रहा है? आप उस समय पत्रकारिता नहीं करते हैं? आप उस समय सीओ के पास माइक घुसेड़ कर क्यों नहीं पूछते हैं कि क्या वो इस देश के निवासी नहीं है? क्यों आप उसको भगा रहे हैं? उसका जमीन जो वो कई सालों से रह रहे हैं, आप वो दूसरे को जमीन क्यों दे रहे हैं? आप पैसों पर पूंजीपतियों को, जमींदारों को वो जमीन भूमि के नाम क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं पूछते हैं साहब? अगर हमारे सुनिए, आपको तकलीफ हो गया कि किस तरह से ये शोषित पीड़ित दबे कुचले लोग आज सीओ जो घर घर में घुस करके हमारे असियाना में हमारे ठिकाना को जा करके उजाड़ते हैं, और हम उनके ठिकाने पे आ गए अपने समाज का हिसाब लेने, तो आपको तकलीफ हो गया। हम अपने समाज का हिसाब लेकर रहेंगे। आप लोग संविधान को मानते हैं साहब, आप संविधान का बात करते हैं। जिस संवैधानिक पद पे वो बैठे हैं ना, वो संविधान हमारे बाप दादाओं ने लिखा है, और वो संवैधानिक पद जो है वो हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे व्यवस्था के लिए है, न कि हमारे व्यवस्था को छीनने के लिए है। तो आज हम उन्हें बताने आए हैं कि जिस संवैधानिक पद पे आप हैं, उस संविधान के रखवाला आए हैं, उस संविधान के रक्षक आए हैं। आप आइए और हमारे संविधान के जो दुहाई देकर के आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, आप हमें हिसाब दीजिए कि हमारे लोगों का घर क्यों उजाड़ा गया है, हमारे लोगों को जो है क्यों पीटा जा रहा है, हमारे लोगों के साथ क्यों शोषण किया जा रहा है। आप एक संवैधानिक पद पे हैं तो 2-4-10 पुलिस लेकर के जाकर के हमारे भाइयों को पीटिएगा? ये अब तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि देश में भीम आर्मी नाम जैसे संगठन है, और जब तक इस देश में भीम आर्मी संगठन रहेगी, तब तक इन तानाशाहों का घमंड चूर करने के लिए हम जैसे लोग घर में घुस कर हिसाब लेते रहेंगे। सवाल वही था कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, आप उससे आए, संवैधानिक पद मैं भी कह रहा हूँ, संवैधानिक ये बात संवैधानिक पद पे आपसे मेरा पर्सनल सवाल था। संवैधानिक पद पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि संविधान के अंदर जो देश आता है, जो क्षेत्र आता है, उनकी रक्षा करे, उनकी सुरक्षा करे, न कि उनके साथ शोषण करे। देखिए, एक सेकंड, आप बोल रहे हैं संवैधानिक पद को बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, वो सम्मान करते हैं कुर्सी का, सम्मान करते हैं उस पद का, और आए वो पूरा इस्तीफा देकर संविधान को मान रहे हैं। इसलिए हम लोग रोड पे आए हुए हैं, हम लोग संवैधानिक दायरे से यहाँ पे आए हुए हैं। आपसे यहाँ पे हिसाब लेने आए हैं कि वहाँ पे जमींदारों को कैसे आप बसा रहे हैं, किसको उजाड़ रहे हैं।
ठीक है। मेरा सवाल ये था, मैं उसके सपोर्ट में कतई नहीं हूँ, मैं भी उसके खिलाफ हूँ, लेकिन एक समन्वय स्थापित कीजिए बातचीत करने का, उनके साथ आप लोग जो है वो कन्वर्सेशन कीजिए, बात कीजिए, तब ना सोल्यूशन निकलेगा। नहीं आप लोग धमकी देंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं। देखिए, पहली बात कि वो सम्मान करते हैं पूरा कुर्सी का और सम्मान करते हैं उस पद का, लेकिन वो बोले हैं कि वो हमारे जैसा जनरल बन के अपना इस्तीफा देकर और बाहर आए तो अब हम उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे कि वो समझ में आ जाएगा। सरकार से वो मजबूर न है, वो तो एक सरकार का एक सिपाही है। सरकार से मजबूर, देखिए सरकार काम कर रही है, सरकार से मजबूर नहीं है, अपना मनमानी तानाशाही कर रहे हैं। सरकार से मजबूर नहीं है, सरकार पूंजी वालों के खेल में खेल रहे हैं, मजबूर नहीं है सरकार से, तानाशाही है। अरे नौकरी है तो अच्छा से करे ना, नौकरी इसलिए नहीं है कि भाई लोगों के साथ शोषण करो, जुल्म अत्याचार करो। उनका सरकार का ऑर्डर है तो वो क्या करे बताइए। सरकार हो या कुछ हो, संविधान के बदौलत है। क्या है कि मजबूर है तो किसी को घूस लेकर काम कीजिएगा। संविधान में कहीं लिखा है कि कोई मान लीजिए कि गरीब आदमी है, हम बोले कि कोई मजबूर है तो क्या देश बेच दीजिएगा। हाँ, सीओ साहब का यही कहना है कि 50 लाख रुपया लेकर ये दलितों को बस्ती उजाड़ दीजिए, उसको जितना क्या नाम, उसको 3 डिसमिल जमीन को अलाउ है जिसमें रसीद भी कट गया है। लोग ये रसीद दिया क्यों नहीं, क्यों ये लोग दूसरे को दे दिया, पूंजीपतियों को जिसका जमीन है उसको क्यों ये लोग दे रहा है। ठीक है, क्या यह संविधान में प्रमाणित है कि बैकवर्ड को और शोषित पीड़ित वंचित समाज को नहीं देना चाहिए। हाँ, सिस्टम क्या हमारा सिस्टम ऊपर से आदेश है तो क्या सिस्टम ऊपर कहेगा कि फांसी दे दो, मर्डर कर दो तो मर्डर कर देंगे। देखिए हम संविधान के उसको जांच पड़ताल कीजिएगा। मान लीजिए कोई गरीब आदमी रह रहा है किसी सरकारी जमीन में, उनके पास रहने का व्यवस्था नहीं है, अपना गुजर बसर कर रहा है, आपके पास कोई क्षमता तो है नहीं कि आप उसको जगह जमीन या कोई व्यवस्था दे सकते हैं। अगर उसमें अब रह भी रहा है तो आप उसको जबरदस्ती मार कर, भगा कर, खदेड़ कर उसको पूंजीपतियों के हाथ में उसको जमीन कर दे रहे हैं। ये कहाँ तक का न्याय है? ऐसा नहीं चलेगा। लोग ये मांग करते हैं कि यहाँ का सीओ को बर्खास्त किया जाए और कृष्णावरम थाना प्रभारी को भी वहाँ से बर्खास्त किया जाए। हम लोग का ये मांग है। हाँ, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का ये मांग है कि उन कुर्सी पर से इन लोगों को हटाया जाए और गरीबों के साथ वहाँ न्याय दिलाया जाए। ये नहीं तो हम लोग इसको बख्शेंगे नहीं। दादागिरी करना बंद करो, बंद करो, दादागिरी करना बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, भीम आर्मी, भीम आर्मी, जय 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 भीम, जय 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 तुमरासिया मुर्दाबाद, 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 तुमरासिया मुर्दाबाद, 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 तुमरासिया मुर्दाबाद, 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 तुमरासिया मुर्दाबाद, तुमरासिया होश में आओ, तुमरासिया होश में आओ, तुमरासिया होश में आओ, तुमरासिया मैंने सही करना बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आवाज दो, आवाज दो, तुमरासिया मुर्दाबाद, 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 तुमरासिया मुर्दाबाद, 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 तुमरासिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, तुम नहीं डूब मरो, तुमरासिया मुर्दाबाद, 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 तुमरासिया मुर्दाबाद, 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 सीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी।
चलेगी नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जिंदाबाद 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 साथियों हाय 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 साथियों हाय 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 हाय